जय मां शारदे। यदि आपके लग्न कुंडली के पहले भाव में 10 नंबर की गिनती लिखी हो तो यह वीडियो आपके लिए है। पहले भाव में 10वीं राशि होने के कारण आपकी कुंडली मकर लग्न की बनेगी। मकर लग्न की कुंडली में शुक्र विद्या, संतान, पिता, राज्य स्थान का स्वामी होता है। मकर लग्न की कुंडली में शुक्र यदि पहले भाव में बैठा हो तो यहाँ मकर राशि का शुक्र प्रथम केंद्र देह के स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है, तो देह के संबंध में सुंदरता और मान तथा प्रभाव प्राप्त करेगा और पिता स्थान की शक्ति का सुंदर सहयोग पाएगा तथा राज समाज में इज्जत और उन्नति रहेगी तथा कारोबार के मार्ग में चतुराई और बुद्धि के योग से सफलता मिलेगी तथा विद्या को उत्तम रूप से ग्रहण करेगा और संतान पक्ष की सुंदर शक्ति का योग प्राप्त करेगा तथा 7वीं दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को सामान्य मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है। इसलिए स्त्री स्थान में सुंदरता और योग्यता की शक्ति पाएगा तथा रोजगार के पक्ष में बुद्धि की विशेष शक्ति के द्वारा उत्तम सफलता मिलेगी तथा बड़ा कार्य कुशल बनेगा। मकर लग्न की कुंडली में शुक्र यदि दूसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ कुंभ राशि का शुक्र दूसरे धन एवं कुटुंब स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है, तो नगद धन की विशेष संग्रह शक्ति रहेगी और कुटुंब की शक्ति का विशेष गौरव पाएगा तथा पिता की शक्ति से बहुत उन्नति होगी और राज समाज और इज्जत मान प्राप्त करेगा तथा बुद्धि विद्या की कीमती शक्ति प्राप्त होगी। इसलिए बुद्धि योग के व्यापार कर्म से विशेष सफलता और धन प्राप्त करेगा, किंतु धन का स्थान कुछ बंधन का भी कार्य करता है, इसलिए संतान पक्ष में कुछ दिक्कत रहेगी और 7वीं शत्रु दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए आयु तथा दिनचर्या में कुछ नीरसता रहेगी और पुरातत्व का थोड़ा सा लाभ मिलेगा। मकर लग्न की कुंडली में शुक्र यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ मीन राशि का शुक्र तीसरे भाई और पराक्रम स्थान में उच्च का होकर सामान्य शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है, तो पराक्रम स्थान में विशेष शक्ति प्राप्त करेगा तथा विद्या और संतान पक्ष की शक्ति का खूबी के साथ संचालन करेगा तथा राज समाज में प्रभाव और मान पाएगा तथा बड़े काम को पूरा करने की विशेष हिम्मत शक्ति रखेगा तथा भाई बहन के संबंध में कुछ नीरसता युक्त शक्ति का योग प्राप्त करेगा और 7वीं नीच दृष्टि से भाग्य तथा धर्म स्थान को मित्र बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य की कुछ कमजोरी पाएगा और धर्म के पालन में भी कुछ कमजोरी रहेगी तथा बरकत और यश की प्राप्ति में कमी रहेगी। मकर लग्न की कुंडली में शुक्र यदि चौथे भाव में बैठा हो तो मेष राशि का शुक्र चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान में सामान्य शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है, तो माता की शक्ति का लाभ पाएगा और भूमि मकान आदि की सुख शक्ति एवं लाभ प्राप्त रहेगी और सुखपूर्वक बुद्धि योग की चतुराई से आमदनी की शक्ति पाएगा और 7वीं दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को स्वयं अपनी तुला राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए पिता की शक्ति का सुख प्राप्त करेगा तथा राज समाज में मान पाएगा और विद्या की शक्ति और चतुराई के कर्म से उन्नति करेगा और संतान पक्ष की सुख शक्ति प्राप्त करेगा तथा घरेलू वातावरण में सुख और वैभव पाएगा और नीति एवं शांति युक्त योग्यता की बातों से प्रभाव पाएगा। मकर लग्न की कुंडली में शुक्र यदि 5वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृषभ राशि का शुक्र
5वें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है तो विद्या की महान शक्ति प्राप्त करेगा और संतान पक्ष में महानता पाएगा तथा बुद्धि और वाणी की शक्ति एवं चतुराई के योग से उन्नति और मान तथा प्रभाव प्राप्त करेगा और पिता की शक्ति का योग लाभ पाएगा तथा राज समाज में मान पाएगा और हुकूमत या कानून की दृष्टि से बातें करेगा और 7वीं दृष्टि से लाभ स्थान को सामान्य शत्रु मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है। इसलिए बुद्धि के कर्मयोग से आमदनी की शक्ति का सुंदर लाभ पाएगा तथा उन्नति के लिए बड़ा विचार युक्त रहेगा। मकर लग्न की कुंडली में शुक्र यदि 6ठे भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन राशि का शुक्र 6ठे शत्रु स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो पिता के पक्ष में कुछ मतभेद युक्त शक्ति रहेगी तथा संतान पक्ष में कुछ परेशानी रहेगी तथा विद्या की शक्ति में कुछ कमी रहेगी और उन्नति प्राप्त करने के लिए बड़ी भारी पेचीदी चतुराइयों के योग से तथा परिश्रम से काम करेगा और राज समाज में मान सम्मान की कुछ कमी रहेगी तथा गहरी चतुराई के योग से शत्रु पक्ष में प्रभाव कायम रखेगा तथा दिमाग में कुछ परेशानी रहेगी और 7वीं दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को सामान्य शत्रु गुरु की धनु राशि में देख रहा है इसलिए खर्चा अधिक रहेगा और बाहरी स्थानों का संबंध सामान्य तथा ठीक रहेगा। मकर लग्न की कुंडली में शुक्र यदि 7वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कर्क राशि का शुक्र 7वें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में सामान्य मित्र चंद्रमा की राशि पर बैठा है तो स्त्री पक्ष में बड़ी सुंदरता योग्यता और शक्ति पाएगा तथा रोजगार व्यापार के मार्ग में बुद्धि की महान चतुराई और बड़ी भारी कार्यकुशलता के योग से विशेष सफलता प्राप्त करेगा और पिता स्थान की शक्ति का सुंदर सहयोग मिलेगा तथा विद्या की योग्यता शक्ति से गृहस्थ का उत्तम आनंद पाएगा और संतान पक्ष में सहायक सुख शक्ति पाएगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है इसलिए देह में सुंदरता और ज्ञान पाएगा तथा राज समाज के पक्ष में इज्जत और उन्नति एवं गौरव पावेगा। मकर लग्न की कुंडली में शुक्र यदि 8वें भाव में बैठा हो तो यहाँ सिंह राशि का शुक्र मृत्यु एवं पुरातत्व स्थान में सूर्य की राशि पर बैठा है तो पिता स्थान की शक्ति का कष्टप्रद योग पाएगा और संतान पक्ष से भी दुख अनुभव करेगा तथा विद्या स्थान की कुछ कमजोरी रहेगी और राज समाज में मान प्रतिष्ठा की कमी होगी तथा कारोबार के लिए विदेश का योग रहेगा और आयु के पक्ष में शक्ति मिलेगी तथा पुरातत्व शक्ति का लाभ रहेगा तथा गूढ़ युक्तियों के बल और परिश्रम से उन्नति का मार्ग बनावेगा और 7वीं मित्र दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है इसलिए धन की कुछ वृद्धि कर सकेगा और कुटुंब की शक्ति का योग प्राप्त करेगा। मकर लग्न की कुंडली में शुक्र यदि 9वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कन्या राशि का शुक्र 9वां त्रिकोण भाग्य स्थान एवं धर्म स्थान में नीच का होकर मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो भाग्य की उन्नति के मार्ग में कुछ कमजोरी रहेगी तथा धर्म का पालन ठीक रूप से नहीं हो सकेगा और पिता की तरफ से अधूरा सुख रहेगा तथा विद्या के पक्ष में थोड़ी कमी के साथ चतुराई द्वारा सफलता रहेगी और संतान पक्ष में कुछ सुख दुख के योग से शक्ति मिलेगी तथा राज समाज में सामान्य रूप से ज्ञान प्राप्त होगा और कारोबार के पक्ष में कुछ कमजोरी के साथ सहारा मिलेगा तथा 7वीं उच्च दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को सामान्य शत्रु गुरु की मीन राशि में देख रहा है इसलिए भाई बहन की विशेष शक्ति रहेगी और पुरुषार्थ कर्म एवं हिम्मत की शक्ति से सफलता पावेगा। मकर लग्न की कुंडली में शुक्र यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ तुला राशि का शुक्र 10म केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में
स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है तो राज समाज में बड़ा भारी प्रभाव और मान प्राप्त करेगा तथा बुद्धि और चतुराई से उन्नति के विशेष कारण मिलेंगे और राजकीय विद्या की उत्तम शक्ति मिलेगी तथा वाणी के द्वारा न्याय और हुकूमत की बातें करेगा तथा पिता स्थान की महत्वदायक शक्ति मिलेगी और संतान पक्ष में बड़ा भारी गौरव रहेगा तथा सातवीं दृष्टि में माता एवं भूमि स्थान को देख रहा है, इसलिए माता की शक्ति मिलेगी तथा भूमि मकान आदि की शक्ति का सुख रहेगा और घरेलू वातावरण में बड़ा आनंद और वैभव प्राप्त होगा। मकर लग्न की कुंडली में शुक्र यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृश्चिक का शुक्र 11वें लाभ स्थान में सामान्य शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो आमदनी के स्थान में विशेष शक्ति का लाभ पावेगा तथा महान चतुराई के उत्तम कर्म में बड़ी सफलता मिलेगी और राज समाज में मान और लाभ प्राप्त करेगा तथा सातवीं दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को स्वयं अपनी वृषभ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए विद्या की विशेष शक्ति रहेगी तथा बुद्धि योग के द्वारा बहुत धन पैदा करेगा और संतान पक्ष में उत्तम शक्ति का लाभ रहेगा तथा वाणी की योजना के द्वारा बड़ा आदर और मान तथा हुकूमत एवं प्रभाव और लाभ की शक्ति प्राप्त करेगा। मकर लग्न की कुंडली में शुक्र यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ धनु राशि का शुक्र 12वें खर्च सामान्य शत्रु गुरु की धनु राशि पर बैठा है तो खर्चा बहुत अधिक करेगा और बाहरी स्थानों से उत्तम संबंध पाएगा, किंतु व्यय स्थान में बैठने के दोष के कारण से पिता के पक्ष में हानि व कमी रहेगी तथा संतान पक्ष में कष्ट और परेशानी के कारण पाएगा और विद्या स्थान में बड़ी कमजोरी रहेगी तथा दिमाग में परेशानी रहेगी और राज समाज में मान प्रतिष्ठा की कमी रहेगी तथा सातवीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में बड़ी चतुराई के योग से काम निकालेगा और उन्नति के मार्ग में विलंब से सफलता मिलेगी। इस प्रकार से मकर लग्न की कुंडली में शुक्र का 12 भाव में फलादेश कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।